Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। आपने कोरोना वायरस के इस टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में ये ज़रूर सुना होगा कि अभी कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर प्लाज्मा थेरेपी नई स्टार्ट की गई है। जैसा आप जानते हैं अभी कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं इंडिया में, इसलिए इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं इससे बचाव की, और इसी में से एक हिस्सा लॉकडाउन का है। इसके अलावा दूसरा हिस्सा नई टेस्टिंग किट्स बनाने का, नई मेडिसिन सर्च करने का। तो उसी में से एक प्लाज्मा थेरेपी है जो इनिशिएट किया गया था सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट के ज़रिए। इसमें LNJP हॉस्पिटल में 4 पेशेंट के साथ प्लाज्मा थेरेपी को करने के बाद टेस्ट किया गया कि क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं है। तो इसमें होता क्या है ये हम जानेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी कहते किसे हैं वो सबसे पहले जान लेते हैं, और फिर हम जानेंगे कि क्या इसका कोई फ़ायदा है या कोई इसका फ़ायदा देखा गया या नहीं देखा गया, और क्या इससे जो प्लाज्मा डोनेट करने वाला है उसे कुछ नुकसान है या नहीं है, और क्या इसको करने के बाद पेशेंट में बेहतरी देखी गई, उनकी हेल्थ में डिफरेंस आया कि नहीं आया। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना ये वीडियो। दोस्तों आप जानते होंगे हमारा ब्लड एक सिर्फ लिक्विड नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल करके बनी हुई है। हमारा ब्लड जो बना हुआ है वो RBC, WBC, प्लेटलेट्स, उसी में से एक चीज़ और है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर हमारी बॉडी में डेवलप होने वाली किसी भी डिजीज से लड़ने की ताकत होती है, जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीबॉडीज़ खुद भी डेवलप होती हैं और सिचुएशन के साथ साथ ये बढ़ती भी है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है, यानी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो डेवलप हो जाती है, और वो चीज़ स्टोर होती है एक तरह से प्लाज्मा के अंदर। तो जिन लोगों को कोरोना हो गया होता है और वो रिकवर हो जाते हैं, उनके अंदर कोरोना के अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज़ जो है वो डेवलप हो चुकी होती है, जो प्लाज्मा में होती है। प्लाज्मा थेरेपी के लिए ऐसे ही एक डोनर को ढूंढा जाता है जो कोरोना वायरस से रिकवर हो चुका होता है। कोरोना वायरस से रिकवर होने के बाद उसके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी होती हैं, तो उससे ये बोला जाता है कि आप डोनेट कीजिए अपने प्लाज्मा को, जिससे एक पेशेंट से, जो रिकवर्ड पेशेंट होता है, उससे प्लाज्मा लेने के बाद 4 पेशेंट को उस प्लाज्मा से उसकी थेरेपी की जा सकती है। कंप्लीट ये 2 घंटे का प्रोसेस होता है, जिसमें प्लाज्मा को निकाला जाता है और उसको जो है दूसरे जो पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब ये करते कैसे हैं? जो डोनर होता है जब वो अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है, तो जैसे उससे ब्लड लिया जाता है, जैसे किसी भी नॉर्मल पर्सन से ब्लड लिया जाता है, ऐसे उससे ब्लड लिया जाता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है, जब आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो आप कंप्लीटली अपना ब्लड दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीटली अपना ब्लड देना नहीं होता है। आपका ब्लड एक तरफ से लिया जाता है और उसमें से जो है प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया जाता है, और उसके बाद जो बाकी ब्लड बचता है वो वापस से आपके शरीर में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो ब्लड डोनर होता है, जो प्लाज्मा डोनर होता है, उसको कोई वीकनेस भी नहीं होती, यानी समझ लीजिए कि उसकी बॉडी से कुछ भी नहीं गया, जो निकाला गया था वो वापस उसकी बॉडी में डाल दिया जाता है। ऐसा ही डेंगू के टाइम पे भी किया जाता है, लेकिन वहाँ प्लाज्मा नहीं निकालते हैं, वहाँ पे निकालते हैं आपकी प्लेटलेट्स को, जो पेशेंट की बॉडी में वापस से डाला जाता है। तो इस तरह से प्लाज्मा थेरेपी के अंदर प्लाज्मा निकाल लिया जाता है, पेशेंट जो रिकवर्ड हो जाते हैं उनकी बॉडी से, और फिर उस ब्लड को वापस उनकी बॉडी में डाल दिया जाता है। फिर इस प्लाज्मा को जो पेशेंट होते हैं जिनकी क्रिटिकल कंडीशन होती है उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से जो डोनर होता है उस पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर वो जो प्लाज्मा जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं वो नई बॉडीज़ में जा कर के उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं, और उस बॉडी के अंदर भी जो है प्लाज्मा जो होता है उसके साथ मिल करके एंटीबॉडीज़ वहाँ पे भी बना देती हैं। इस तरह से उस पेशेंट की हालत भी अच्छी होने लगती है, बेहतर होने लगती है। तो अभी प्लाज्मा थेरेपी जो स्टार्टिंग में की गई उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए, और जो पेशेंट्स थे उन्होंने रिकवरी की तरफ बढ़ना शुरू किया। तो इस चीज़ को देख करके इस प्लाज्मा थेरेपी को और ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया है और इसको और ज़्यादा बढ़ाया गया है।
तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में प्लाज्मा थेरेपी एक अच्छा सब्स्टिट्यूट साबित हो सकती है और ये एक पहला हथियार साबित हो सकती है कोरोना वायरस से लड़ाई में। और दोस्तों, न्यूज़ की सोर्सेज से जो पता चलता है, सबसे पहले जो प्लाज्मा डोनर थे उनका नाम तबरेज़ खान था, जिन्होंने ये पहला कदम लोगों को, यानी जो पेशेंट्स हैं जिनकी हालत क्रिटिकल होती जा रही है, उनको बचाने के लिए जो पहला कदम बढ़ाया था। तो ऐसे ही अभी जो भी रिकवर हो रहे हैं उन सबको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो अपने प्लाज्मा को डोनेट करें, जिससे वो 1:4 का मल्टीप्लिकेशन करके जो इतनी ज़्यादा रेट से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनको वो कम कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत ही अच्छा हथियार साबित हो रही है कोरोना वायरस के केसेस को कम करने में और कोरोना वायरस के क्रिटिकल पेशेंट्स को रिकवर करने में। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में और भी कुछ वैक्सीन डेवलप हो जाएंगी। पूरी दुनिया में वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है। न्यूज़ के सोर्सेज की माने तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन डेवलप कर ली हैं, लेकिन अभी सारी की सारी वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के लिए स्टार्ट किया गया है। तो आई होप कि बहुत जल्दी वैक्सीन तैयार हो जाएं और ये जो कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है इससे हम सबको निजात मिले। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो में कम्प्लीटली मैंने आपको बताया प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है और इससे कुछ डोनर को नुकसान होता है कि नहीं होता है। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी कराने के बाद पेशेंट की हालत में सुधार आता है कि नहीं आता है। तो आई होप कि आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।